एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट ए इज दिस, बी दिस मैट्रिक्स, सी दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग: ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी बी है. सो हम सारे निकालेंगे, कोई मसला नहीं है, समझना है. सो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है. ए प्लस बी हमें निकालना है तो ए की जगह ये लिख देंगे 2 3 4 2 और बी की जगह ये लिख देंगे पहले, सिंपल. फिर देखेंगे क्या करेंगे, आपको भी मैं समझाऊंगा. जब भी एडिशन दो मैट्रिक्स का होता है तो सेम पोजीशंस के एलिमेंट को आप ऐड कीजिए, नया मैट्रिक्स बनाइए. 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 + -2 = 1, 2 + 5 = 7. सो ये हमें आंसर निकल कर आ गया. एडिशन ऐसे करते हैं दो मैट्रिक्स का. तो इसके बाद एक और मैट्रिक्स है a माइनस बी, तो लिख दीजिए a और b. 2 3 4 2 -1 -2 3 5. सो जब भी आप दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो सेम पोजीशन के ही एलिमेंट्स को आपको घटाना है, सेम पोजीशन, ठीक है. इन दो को, इन दो को, इन दो को, इन दो को, और नया मैट्रिक्स बन जाएगा. 2 - 1 = 1, 4 - 3 = 1, 3 - -2 बन गया +2, 3 + 2 = 5 और 2 - 5 = -3. सो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया. इसका मतलब हमने ये दो पार्ट सॉल्व कर लिए. अब हमारे पास है 3a माइनस सी. ये जो 3a है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसमें, मतलब हम a एज इट इज पहले लिख देंगे, है ना. 2 3 4 2 और माइनस सी हमारे पास ये ऑलरेडी है -2 3 5 4 -2 3 5 4, है ना. इसके आगे 3 है, सो 3 मैं इसके आगे लगा दूंगा. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हर एक एलिमेंट के साथ इस a के हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है. सो आपको मल्टीप्लिकेशन आता है. ये 3 2 = 6, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, -2 5 3 4. सो इनको आप माइनस कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं. 6 -2 हो गया +2, 6 + 2 = 8, 12 - 5 = 7, 9 - 3 = 6, 6 - 4 = 2. सो ये भी हमें निकल कर आ गया. अब हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ए बी और बी है. दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम पोजीशन नहीं होती है इसमें, ये समझाना आपको मुझे पड़ेगा. बाकी आपने गैस भी कर लिया होगा, कुछ बड़ी बात नहीं थी. और बी की जगह हम बी लिख रहे हैं. 1 - 2 3 5. सो आप लोग एक दिमाग में याद रख लीजिए, जो पहला रो है ना उसको हमेशा पकड़ लीजिए और पहले कॉलम को पकड़ लीजिए, ठीक है. देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ये पहले रो को पहले कॉलम के साथ जब आप करेंगे, ये पहले रो का पहला एलिमेंट दे देगा. देखिए मैं कैसे करूँगा. 2 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले के साथ, वो आ जाएगा 2, फिर प्लस की साइन, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, वो क्या आ जाएगा 4 × -2 = -8, ठीक है. फिर यही रो को पकड़ना है आपको, कॉलम 2 के साथ करना है. पहले कॉलम 1 को पकड़ा, फिर कॉलम 2 को पकड़ लीजिए, वो पहले ही रो का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा. वो क्या है, 2 को 3 के साथ = 6, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, लेकिन पहले प्लस का साइन, 4 × 5 = 20, है ना, ठीक. और ये इस रो को पकड़ लीजिए, इसको पहले कॉलम के साथ, फिर कॉलम 2 के साथ, जो अभी हमने किया. 3 × 1 = 3, फिर प्लस का साइन, फिर 2 × -2 = -4, फिर 3 × 3 = 9, फिर 2 × 5 = 10 +10. सो अभी बहुत सारे पार्ट्स आने क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. 2 - 8 = -6, 6 + 20 = 26, 3 - 4 = -1, 9 + 10 = 19. सो ये निकल कर आ गया. अब हमारे पास है बी ए, इसका रिवर्स. सो वो इक्वल नहीं होता है. सो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ए × बी इन मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल टू बी × ए. इसका कभी एमसीक्यू भी आता है, मैंने आपको सवाल बना के भी दिखा दिया. बोर्ड वालों को हम सजेस्ट भी करते हैं क्या क्वेश्चंस डालो, देखा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बट मैंने आपको यहाँ क्लेरिफाई कर दिया. एज एन एक्सप्रेशन आप अगर 1 × 2 2 × 1 इक्वल है मल्टीप्लिकेशन, बट इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है. आपको समझ आ गया होगा. सो मैं लिख रहा हूँ बी पहले 2 1 3 5 और यहाँ पे ए लिख रहा हूँ 2 4 3 2. सो इसमें क्या करेंगे, हम रो पकड़ेंगे और कॉलम पकड़ेंगे. सो जो हम कर रहे हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करके, है ना. सो 1 × 2 = 2, फिर प्लस का साइन, 3 × 3 = 9, फिर है 1 × 4 = 4, फिर 3 + 2 = 6. सो ये आ गया 2 × 2 = 4, फिर दूसरे रो को पकड़ा हमने, है ना. 2 × 2 = 4, फिर प्लस का साइन, 5 × 3 = 15,
फिर है 2 इंटू 4 इज़ 8, फिर प्लस का साइन 5 इंटू 2 इज़ 10। इस कॉलम को पकड़ा, दूसरे कॉलम को। सो ये आ गया, इसको इवेलुएट कीजिए। 2 + 9 इज़ 11, फिर 10, फिर 19, फिर 18। सो ये हमारे पास निकल कर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत मक्खन तरीके से समझ भी लिया और कर लिया। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट से वो थोड़ा आहिस्ता से समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स है मल्टीप्लिकेशन की, वो सारे मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ भी बोलेगा नहीं। आ गए हैं एक और गर्मा गर्म सवाल लेके हम यहाँ पे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, आपको नहीं डरना है, मुझे ही करना है। वैसे आप लोग कहाँ करते हैं, है ना? ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, अगर वैसे ये एडिशन में ही है तो अब इसमें क्या ही करना है। a + a इज़ 2a। अब मैं अलग नहीं लिखना चाहता, a + a फिर अलग मैट्रिक्स बनाऊंगा। a + a आप डायरेक्ट करेंगे, इससे आपको आदत हो जाएगी। लेट दिस वी a, इससे ज़रूरी नहीं है अब हम डायरेक्ट मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। a + a इज़ 2a, b + b इज़ 2b, -b + b इज़ 0, कट गया, -b + b कट गया। a + a इज़ 2a। सो शायद बुक पे किसी NCERT में इधर 0 है, अगर आप पीछे देखेंगे आंसर, तो यहाँ पे फिर -b होना चाहिए। शायद उस हिसाब से किसी क्वेश्चन सॉल्वर ने ऐसे सॉल्व किया होगा, +b -b, तो उसको 0 आया होगा। बहुत सारी NCERTs में मिसप्रिंट है, इसका 2b असली आंसर है, तो आप परेशान ना होइए। तो अगर आप -b यहाँ पे लगा देंगे तब यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हो जाए, बुक से भी मैच होना चाहिए। आप लोग मुझ पर शक कर ही रहे हो, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट। सो गर्मा गर्म सवाल, एक और क्वेश्चन नंबर 2 का NCERT का सेकंड पार्ट। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐड करना है और क्या करना है तो कर लेंगे। a² + b² + 2ab, 2bc और b², तो वो हो गया b² + c² + 2bc, लिख लिया हमने। सो a² + c² - 2ac, a² + c² - 2ac, फिर a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। सो आपको ये रिजेंबल नहीं कर रहा है किसी फॉर्मूला से, आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना ऐसे सॉल्व करना। सो अगर आपने देखे होंगे, ये तो आपको बचपन से रटे होंगे, a + b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab। और a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? a² + b², यस, +b² - 2ac। सो ये फॉर्मूला 2ab, सॉरी ac कहाँ वेरिएबल है, तो मैं b में ही कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये a + b का होल स्क्वायर, जी बिल्कुल सही, a + b का होल स्क्वायर, ये देखिए b + c का होल स्क्वायर है ना, b + c का होल स्क्वायर। ये किसका है? a + c का होल स्क्वायर। इससे आप रिलेट कीजिए इसको, a - c का होल स्क्वायर, सॉरी मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ, a - c का होल स्क्वायर। और ये किससे रिजेंबल कर रही है? ये तो एज इट इज़ यही है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। सो ये भी हमने इसका आंसर निकाल दिया, ये इसका आंसर है। होप आप लोग को ये ईजी लगा होगा, कुछ मैंने वैसे किया नहीं इस सोल्यूशन में खास। तो अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अब सॉल्व करेंगे। तो ऐड कीजिए, -1 + 12 इज़ 11, 4 + 7 इज़ 11, -6 + 6 इज़ 0, 8 + 8 is 16, 5 + 0 is 5, 16 + 5 is 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10, 5 + 4 is 9। सो ये 3/3 मैट्रिक्स है ना। सो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, -1 + 12 एक मैट्रिक्स वैसा बना लो एडिशन दिखाकर, फिर ये = दिस, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हो, वो एलाबोरेटेड हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो वैसे ही, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कन्फाइंड होके एक ही स्टेप में कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाए बस, बाकी तो ये बच्चे वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट अब हम करेंगे। सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो ये पार्ट आ गया, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, डरना नहीं है कुछ नहीं। सो इसको हम क्या लिखेंगे? ऐड कीजिए, cos² x + sin² x, sin² x, और यहाँ पे क्या है? sin² x + cos² x, sin² x + cos² x, लिख लिया हमने ये भी। फिर sin² x + cos² x, sin² x + cos² x,
कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स है, ठीक है, ये 1 नहीं है, सिर्फ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये एक्स ही सिर्फ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और बचपन से आपने एक रटी हुई है फॉर्मूला जो आपके दिलो और जहान में बस चुकी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो भी 1 ही होगा, क्योंकि आप उधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन वैसे लिखिए ऐसे लिखिए, वो सेम बात ही होती है। वैसे मैं भी कौन सी बातें कर रहा हूँ तो आपको ये पता ही होगी, 1 1 1 1। सो ये इसका सोल्यूशन है, बात ख़त्म। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। सो सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको मैंने, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना हो। सो अब हमें इसको ऐड करना है, तो सिंपल है, सॉरी ये एडिशन नहीं है, अब मल्टीप्लिकेशन के सारे सवाल है, ये मैंने गलत लिख दिया है। सो रो इंटू कॉलम आपको मैंने बोला था, रो इंटू कॉलम। सो कर लेते, आपको मैंने बेसिक्स क्लियर कर रही है। अब मैं रिपीट एक पार्ट करूँगा अच्छे से। ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी रो को ए इंटू बी इज़ ए बी प्लस बी ए होगा ए बी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस रो को पकड़ लीजिए, है ना, जो बिल्कुल सही पकड़ लिया हमने इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर है माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या आया प्लस ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर। सो वो हमें निकल कर आ गया। तो अब हमें इससे थोड़ा सिमेट्री में लाएं और जिनको ऐड करना है उनको ऐड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सॉरी मैंने वापस एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पे माइनस बी है। एक से मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ अभी, जी माइनस बी है यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे क्या गलती हो गई, ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर, ये ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या है, ए इंटू माइनस बी इज़ माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, फिर प्लस ए बी, ये ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, माइनस बी इंटू ए इज़ माइनस ए बी, ठीक। इसके बाद क्या है, प्लस ए बी, ठीक, वो तो ठीक है। माइनस बी इज़ प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, वो ज़ीरो आ गया। माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, वो भी ज़ीरो आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सो हमने इसका आंसर बड़ा सिंपल तरीके से निकाल दिया, है ना। सो आप लोग को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, हाँ अब थोड़ा जी ये हो गया सॉल्व। ये सिर्फ माइनस साइन में भूल गया था, तो इस पे मुझे बख्श दीजिएगा। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो अब नेक्स्ट सवाल है, इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, है ना, और इसका 1 इंटू 3। मैंने आपको बोला इन दो को जोड़िए, जो दो बच गए उस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा, 3/3 का बन जाएगा, ठीक है, आपको समझ आएगा मैट्रिक्स इस टाइप का। सो रो इंटू कॉलम कीजिए, पहले रो को पकड़ लीजिए, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, जैसे इसको करते थे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ। पहले रो का पहला कॉलम हमें क्या दे देगा, पहला एलिमेंट, है ना, आपको ये पता ही है, वैसे भी मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। रो इंटू कॉलम, सो वो हमें आ जाएगा क्या, 1 इंटू 2 इज़ 2, 1 इंटू 3 इज़ 3, 1 इंटू 4 इज़ 4। फिर रो दो को इन सब से, 2 इंटू 2 इज़ 4, और क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इज़ 6, और क्या है 2 इंटू 4 इज़ 8, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3/3 का मैट्रिक्स हमें निकल कर आ गया। वेरीफाई कर सकते हैं कैसे टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। सो हमने ये सॉल्व कर लिया। सो अब हम एक और पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट। सो सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। सो हमें क्या इसका ऑर्डर है, 2 इंटू 2, और इसका क्या है 2 इंटू 3। सो इन दो को ऐड कीजिए, मतलब देख लिए सेम है, 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हमें निकल के आएगा मल्टीप्लिकेशन में। रो इंटू कॉलम मैंने आपको बोला था, सो कर लीजिए। 1 इंटू 1 इज़ 1, प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज़ -4। इसके बाद क्या है, 1 इंटू 2 इज़ 2, प्लस अपना पहले, फिर -2 इंटू 3 इज़ -6। फिर क्या है, 1 इंटू 3 इज़ 3, प्लस -2 इंटू 1 इज़ -2। यही है।
सो हमने ये कर लिया। फिर रो सेकेंड, 2 × 1 is 2, प्लस 3 × 2 is 6 प्लस 6, 2 × 2 is 4, फिर प्लस अपना साइन पहले, 3 × 3 is 9, 2 × 3 is 6, फिर प्लस साइन, 3 × 1 is 3 प्लस है। सो ये आ गया। अब इसे ऐड कीजिए, किस टाइप का मैट्रिक्स बन गया, 2 × 3, 2 × 3 बनेगा। आप कंफर्म भी कर सकते हैं इसे। सो अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 - 4 बन गया -3, -6 में से +2 घटा दीजिए -4, -2 3 इज़ 1 बच गया +1, 2 + 6 is 8, 4 + 9 is 13, 6 + 3 is 9। सो ये हमें आंसर निकल कर आ गया। बड़े खूबसूरत तरीके से हमने इनका आंसर निकाल दिया है। और क्या है इसका 2 × 3 ऑर्डर, वो मैंने आपको देखा है कंफर्म भी कैसे करते हैं। सो वो भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, नॉट 4 क्वेश्चन, 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4th इम्पॉर्टेंट है सबसे इसमें, क्योंकि 3/3 आप पहली बार करें और 3/3 ही ज़्यादातर आते हैं। सो इनका क्या बनेगा, 3/3 का 3/3 ही बनेगा, है ना। आप कंफर्म भी ऐसे कर सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, इसी में बच्चे गलती करते हैं क्योंकि बड़ा मैट्रिक्स है, बड़े मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन टफ होता है। सीधी सी बात है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ है, कुछ नहीं टफ, बट हो जाता है थोड़ा बहुत, साइन कभी चेंज हो गई, कभी कोई पार्ट बोल गया, तो मैं ये पार्ट अच्छे से समझाऊंगा। सो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, 2 × 1 is 2, फिर प्लस साइन अपना, 3 × 0 is 0, 4 × 3 is 12, ठीक। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 2 × -3 is -6, ठीक। फिर प्लस साइन अपना, 3 × 2 is +6, 4 × 0 is 0। होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। सो अब हमें थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 is 10, 3 × 4 is 12, 4 × 5 is 20। सो आपको समझ आ रहा होगा। इसको इसके साथ पहले रो का पहला एलिमेंट, इसके साथ पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो को इसके साथ पहले रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है। आगे सो अब रो 2 को पकड़ लीजिए, रो 2, 3 × 1 is 3, प्लस 4 × 0 is 0, 5 × 3 is 15, 3 × -3 is -9, फिर प्लस साइन, 4 × 2 is 8, प्लस 5 × 0 is 0, 3 × 5 is 15, प्लस 4 × 4 is 16, प्लस 5 × 5 is 25। तो ये आ गया आपको, है ना। अब इसके साथ हम करेंगे, ठीक है। इसको कैसी शेप दूँ मैं, इसको कैसी शेप, क्लाउडी शेप देता हूँ मैं इसको, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको, है ना, ठीक। 4 × -3 is -12, प्लस पहले अपना साइन, 5 × 2 सॉरी 4 × 12 कहाँ पहुँच गए हम, हमें पहले रो को पहले करना है ना। देखिए गलती यही हो जाती है, यही गलतियाँ हो जाती है, बस मुझसे भी होती है। 4 × 1 is 4, दिखा नहीं पहला कॉलम, 5 × 0 is 0 प्लस 0, 6 × 3 is 18 प्लस 18। ये इन्हीं गलतियों से बचना है, जानबूझ के मैंने गलती की, नहीं आपको गलती, चलिए जो आप समझे। फिर क्या है, 4 × -3 is -12, प्लस 5 × 2 is 10 प्लस 10, 6 × 0 is 0, ठीक। फिर क्या है हमारे पास, 4 × 5 is 20, 5 × 4 is 20, 6 × 5 is 30। सो ये निकल कर आ गया। इसको नीचे तक ले आइए, क्या है ये 3/3 टाइप। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट घटाइए जुड़ाइए, क्या आपको करना है। 12 + 2 is 14, 6 + 6 कट गया, 0 बच गया। तो ये लिखना है 0, आप छोड़ दोगे बोलेगे ऐसा वैल्यू नहीं है। मैट्रिक्स में ये भी डेटा है, ठीक है, एलिमेंट है 0, ठीक है। 10 + 20 is 30, 30 + 10 is 40, 42। फिर क्या है, 18 बच गया इधर, -1 बच गया इधर, 25 35 40 40 45 सॉरी 20, फिर डेटा 30 40 50 56 बच गया, हाँ 56। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर कहीं मेरे से गलती हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 70, है ना।
देख लीजिएगा, ये मैंने ठीक किया होगा, अगर कहीं 55 होगा, मैंने 56 लिखा है, ये छोटी सी बात है, बट सॉल्यूशन हमने कर लिया। ये क्रॉस चेक भी कीजिए कि मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक करता हूँ कि नहीं, कि मैं नर्सरी फेल मत हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करते हैं। सो ये है 2 मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बोल दिया क्रॉस चेक कैसे करते हैं हम, ठीक मैट्रिक्स बना कि नहीं, ये जो बच गए 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। सो अब रो इंटू कॉलम कीजिए, रो और कॉलम, वो पहले रो का पहला एलिमेंट दे देगा। कितनी बार बोल दिया मैंने, मैं भी थक गया। सो कीजिए 2 × 1 = 2 प्लस 1 × -1 = -1, और क्या है 2 × 0 = 0, 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = +1। फिर क्या है हमारे पास 3 × 1 = 3, फिर प्लस अपना साइन, 2 × -1 = -2। फिर हमारे पास क्या है 3 × 0 = 0, 3 × 2 = 6 + 6, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2। फिर क्या है -1 × 1 = -1, प्लस 1 × -1 = -1, प्लस, मैं ऐसे साइन लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट -1 भी लिख जाएंगे इसके बदले, वो भी ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले प्लस ही होता है, फिर 1 × -1 = -1, उसको आप -1 ही लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो पता ही है मल्टीप्लाई करके। फिर क्या है हमारे पास -1 × 0 = 0, 1 × 2 = 2, -1 × 1 = 1, सॉरी -1, फिर 1 + 1 × 1 = +1। सो इसको कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा -1 - 1 = -2, यहाँ 2, यहाँ पे कट गया 0 बच गया, है ना, ठीक। सो ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया, और हमने बड़ी सिंपली तरीके से आंसर निकाल दिया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आंसर 144, सॉरी कहीं शायद गलती हो गई है, आप चेक कीजिए, शायद गलती हो गई है कहीं। इसका ज़रा देखें, 3 × 0 = 0, प्लस 2 × 2 = 4, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, पता नहीं क्या किया है मैंने यहाँ पे तो 4 है, गलती हो गई है शायद मेरे। देखिए अब हम दूसरे रो को सॉल्व कर रहे हैं, 3 × 1 = 3, प्लस 2 × -1 = -2, ये ठीक है। 3 × 0 = 0, प्लस 2 × 2 = 4, यहाँ पे ठीक गलत हो गया था, आप ठीक कर दिए। और यहाँ पे 3 × 1 = 3 लिखा है मैंने, फिर प्लस 2 × 1 = 2, यहाँ पे ठीक है। सो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। सो अब क्रॉस चेक कीजिए मैंने सही आंसर लिखा है कि नहीं। हाँ देख लिया सर, यहाँ पे ही गलती थी, गलती से 3 × 0 = 0 एंड 2 + 2 × 2 = 4, ये गलती हो गई। देखिए गलती करना इन चीज़ों में बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे से भी हो रही है, क्योंकि मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रेशर भी होता है जल्दी वीडियो कंप्लीट करने में, बट चीज़ है रेक्टिफाई करने की। अगर आपने जल्दी रेक्टिफाई कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं आप रेक्टिफाई कर पा रहे हो वो दिक्कत की बात है, ठीक है। सो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब 6th क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 5th पार्ट है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिख दिया, 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ही अभी चल रहा है। अब 6th पार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब 6th पार्ट करते हैं। अब हम 6th पार्ट करेंगे। सर अब गलती नहीं करना, जी नहीं, आपको हौसला देते देते कहीं मेरी ही बेइज्जती ना हो जाए। नहीं, आप तो गलत कर रहे थे ना, नहीं अब ठीक करूँगा, ओके जी। सो रो इंटू कॉलम कीजिए। पहले देखिए इसका क्या मैट्रिक्स बनेगा क्रॉस चेक करने के लिए। 1 2 रो है, 2 × 3, और यहाँ पे क्या है 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। सो 2/2 बनेगा, है ना, ठीक। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व से। सो 3 × 2 = 6, फिर प्लस, सो क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ मैं एक्सरसाइज 3.2 का। सो क्वेश्चन कुछ हमें ऐसे दे के है, इफ़ ए इज़ दिस, मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है इन शॉर्ट, और हमें बोल रहा है कंप्यूट कीजिए a + b एंड b - c, ठीक। ऑल्सो वेरीफाई दैट a + b - c = a + b - c। सो कर देते, कौन सी बड़ी बात है। सो देखिए पहले हमें वेरीफाई करना है, ये सेम क्वेश्चन मैंने इधर लिख लिया, a + b निकालने को बोल रहा है ना, तो हम निकाल लेंगे फिलहाल a + b, a और प्लस b को ऐड कर लेते, वो a + b बन जाएगा, ठीक है। a + b यहाँ से ऐड कीजिए, मैं ये मैट्रिक्स नीचे वापस नहीं लिखना चाहता हूँ। 1 + 3 = 4, 2 + -1 = 1, -3 + 2 =
1, ठीक, ये हमें यहाँ पर आ गया। -3 + 2 इज़ -1, सॉरी 1 नहीं, -1 बच जाएगा। सो और हमारे पास क्या है, 5 + 4 इज़ 9, 0 + 2 इज़ 2, और हमारे पास है 2 + 5 इज़ 7। जी हमें इतना निकल कर आ गया। और अब हम थर्ड रो सॉल्व करेंगे। 1 + 2 इज़ 3, -1 + 0 इज़ -1, 1 + 3 इज़ 4। सो हमें a + b निकल कर आ गया। और हमें b - c, वो भी निकाल लेंगे, b - c। b को c से माइनस कीजिए, वो हमें क्या आ जाएगा, 3 - 4 इज़ -1, -1 - 1 इज़ -2, 2 - 2 इज़ 0, 4 - 0 इज़ 4, 2 - 3 इज़ -1, 5 - 2 इज़ 3, 2 - 1 इज़ 1, 0 माइनस प्लस बन जाएगा, ये +2 ही रह गया वहाँ पर। फिर हमारे पास 3 - 3 इज़ 0। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल कर आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वेरीफाई है a + b - c। ये जो b - c है ये ब्रैकेट है ना। सो ब्रैकेट को आप हमेशा सॉल्व पहले करते हैं, और ऑलरेडी हमने b - c सॉल्व कर लिया है ना। सो ये एक क्वांटिटी बन गई b - c। आपको b - c अब निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी b - c निकाल दिया। a को ऐड कर देंगे इस मैट्रिक्स के साथ, वही हम निकाल रहे हैं अब, ठीक है। ये याद रख लीजिए, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। a + b - c। सो मैं यहाँ मैट्रिक्स लिख लेता हूँ आपके ईज़ के लिए, कन्वीनियंस के हिसाब से। सो a है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक। और b - c लिख लेता हूँ मैं, प्लस b - c हमने क्या निकाला है, -1 4 1, और हमारे पास क्या निकला है, -2 -1 2 और 0 3 0। यही निकला है जो हमने अभी निकाला। सो अब हम इसे ऐड कर रहे हैं, कीजिए, बड़ा सिंपल है। 1 + -1 इज़ 0, 2 + -2 इज़ 0, -3 + 0 इज़ -3, 5 + 4 इज़ 9, 0 + -1 इज़ -1, 2 + 3 इज़ 5, 1 + 1 इज़ 2, -1 + 2 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1। सो ये हमें निकल गया a + b - c, ठीक है। a + b - c बड़ा सिंपल है, हमने निकाल दिया। अब हमें किसके इक्वल ये बोल रहे निकलना चाहिए, a + b - c, हमें यही वेरीफाई करना है। a + b ऑलरेडी हमने निकाल लिया, ये क्वांटिटी, ये ब्रैकेट वाली। सो इसी को -c कर देंगे इस क्वांटिटी के साथ। सो a + b का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं, और -c का, ठीक है। सो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a + b ब्रैकेट में -c, a + b एक क्वांटिटी बन गई। सो वो हमने ऑलरेडी ये क्वांटिटी निकाल दी थी, तो मैं वही एज इट इज़ लिख रहा हूँ। 493 जो ऊपर निकली है वही मैं लिख रहा हूँ। आप नोट्स बना रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। 1 2 -1 -174। सो ये एज इट इज़ मैंने ये वाला लिख लिया। अब मैं c की जगह ये लिखता हूँ, ठीक है। -401 13 - 2 2 2 3। सो हम इसे माइनस कर रहे हैं इस क्वांटिटी के साथ, ठीक है। सो कर लेते हैं हम, बड़ा सिंपल है। 4 - 4 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, -1 - 2 इज़ -3, 9 - 0 इज़ 9, 2 - 3 इज़ -1, 7 - 2 इज़ 5, ठीक। 3 - 1 इज़ 2, -1 माइनस बन गया +2, -1 + 2 इज़, सोचिए, 1 आ गया, जी बिल्कुल सही। 4 - 3 इज़ 1। सो ये आ गया हमें, ये क्या हमारे पास निकल गया, a + b - c। सो इससे पहले हमने कौन सी क्वांटिटी निकाली थी, हमने निकाली थी a + b - c, वो भी इसके इक्वल आ रही है। सो हमें वेरीफाई हो गया दीज टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल। सो हम एंड में लिख लेंगे a + b - c इज़ इक्वल टू a + b - c। सो हेंस वेरीफाइड। सो जो हमें बोला था निकालने के लिए वो हमने निकाल दिया, वेरीफाइड। सो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया। पहले a + b और b - c निकाला, फिर जो हमें वेरीफाई की लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमने सॉल्व की, a + b - c सॉल्व किया, वो हमें ये क्वांटिटी आ गई। फिर जो हमें दूसरी राइट हैंड साइड क्वांटिटी थी a + b - c
सॉरी ए प्लस बी माइनस सी जो थी वो हमने लिख दी, ए प्लस बी हमने ऑलरेडी निकाला था, माइनस सी कर लिया, वो हमें एक क्वांटिटी आ गई। फिर हमने इन दो को कंपेयर किया, ये तो इक्वल आ रही है, तो फिर हमने इस बेसिस पे लिख दिया ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस। एनसीईआरटी का कुछ ऐसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है और बोल रहे कंप्यूट 3a माइनस 5b। सो आप बोल रहे होंगे 3a क्या है? सो a की जगह से पहले 3 है, सो मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a मैट्रिक्स के साथ किया हुआ है। मतलब सो 3a को आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 3 पहले लिख लिया, फिर a की जगह ये मैट्रिक्स लिख लीजिए, वो क्या आ जाएगा 2/3, सॉरी 5 मैंने लिख दिया, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, ये 3 है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, 7/3, 2 और 2/3। सो अब आप देख लीजिए ये जो है 3, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर पहले एलिमेंट को देख लीजिए 2/3 इंटू 3, जिन डिनोमिनेटर्स में 3 है उनके साथ 3 कट जाएगा और वही एलिमेंट बच जाएगा ऊपर, जिनके साथ नहीं है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, सीधी सी बात। सो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं हर एक के साथ, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, यहाँ पर 3 बन जाएगा, 1 इंटू 3 इज़ 3, यहाँ 5 बन जाएगा और यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 2 इंटू 3 इज़ 6, यहाँ 2। सो ये आ गया, और इसका ऑर्डर लिख लीजिए साथ साथ ताकि आदत बनती रहे, आप ऑर्डर लिखते रहे। सो 3 निकल गया, और अब हमें 5 कंप्यूट करना है अलग से, फिर इनको माइनस करेंगे। 5 आपको समझ आ गया होगा क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन सबको 5 के साथ हर एक एलिमेंट को। अब मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ वापस 2 मैट्रिक्स बनाऊँ, मैं डायरेक्ट ये वाला मैट्रिक्स सॉल्व वाला बना देता हूँ। 5 कंप्यूट कीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए वो 5 बन गया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ पे सिर्फ 5 मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ आएगा, और 1 इंटू 5 इज़ 5, बाकी यही एज इट इज़ एलिमेंट आ जाएंगे डिनोमिनेटर को काट के। सो वो मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। सो देख लीजिए इसका ऑर्डर 3/3 है, यही मैंने लिख लिया है, आप रीचेक भी कर सकते हैं। सो ये देख लिया होगा आपने। सो अब हम 3a माइनस 5b को कंप्यूट कर रहे हैं। 3a की जगह हम ये लिखेंगे, 5b की जगह ये लिखेंगे। सो 3a की जगह 2, 3, 7 और 3, 2, 6, 5, 4, 2, ये वाला 5, 4, 2, 5, 4, 2 माइनस 5b की जगह हम ये लिख रहे हैं, ठीक, 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2। सो इनको माइनस कीजिए, 2 - 2 इज़ 0, 3 - 3 इज़ 0, 5 - 5 इज़ 0, 3 - 1 इज़ 3 - 1, एक सेकेंड जी, यहाँ पे गलत हो गया, देखिए यहाँ पे मुझे गलत हो गया, 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 1 ही बच जाएगा ना। देखिए कितना बेवकूफ़ आपने मुझे भी बना दिया, ये 1 है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक गलती हो गई है। सो 3a की जगह यहाँ 3 की जगह 1 है, पता नहीं कैसे लिख दिया है मैंने, आपके संगत में मैं अभी ख़राब होता जा रहा हूँ। 1 - 1 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0, 4 - 4 इज़ 0, 7 - 7 इज़ 0, 6 - 6 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0। सो हमें ये एक 0 मैट्रिक्स बन के निकल कर आ गया जिसके हर एक एलिमेंट 0 है। सो ये हमने सॉल्व कर दिया। ऊपर से देख सकते हैं सोल्यूशन, वो मेरी गलती को एक नज़रअंदाज कीजिएगा जिसमें मैंने यहाँ पर 1/3 × 3 इज़ 1, मैंने इसका 3 लिख दिया था गलती से, पता नहीं कैसे। तो बट ये चीज़ें होती रहती है, बट रेक्टिफाई अगर आपने कर लिया जल्दी है तो आप सही है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो एक और क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी कुछ ऐसे दिया है, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। सो सेम एज इट इज़ मैंने लिख दिया है ताकि आप चेक कर सकें कि मैं अपने क्वेश्चंस नहीं बनाता, एनसीईआरटी के ही लाता हूँ। सो ये क्या है, हमें यहाँ पे ये सीधे मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ इधर। सो हम कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपको देख के कुछ दिल घबराता है, घबराना नहीं चाहिए। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप टेढ़ा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, आपको पता ही होगा। और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा वो। सो ये हमें बन गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा को अंदर, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जी बिल्कुल सही। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। सो इनको ऐड कीजिए इन दो क्वांटिटीज़ को, सो वो हमें आंसर दे देगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा वो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये आ जाएगा पहले साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ पहला, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला। आप लोग गैस कर पा रहे होंगे पहले ही आंसर्स इनके, आइडेंटिटीज़ लगा के वो फॉर्मूलाज, फिर भी हम सॉल्व करेंगे एंड तक। जिसको वो दिख नहीं रहा है अभी दिख जाएगा वो। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है, आप लोगों ने मेरी भी प्रोनाउंसिएशन ख़राब कर दी है, थीटा है ये, तो वो 1 के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला हमने अपने दिमाग में बसा ली है, सो 1 आ गई। और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टाइम साइन थीटा कॉस थीटा सेम है, तो मतलब ये कट गई क्वांटिटी। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एक ही क्वांटिटी है, प्लस माइनस की वो कट जाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, और ये फॉर्मूला के हिसाब से 1 निकल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसका ऑर्डर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज दिस मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इज दिस मैट्रिक्स। तो हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे। सो देखिए, जब भी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें एक्स निकालना है और वाई निकालना है। अकल वाली बात है कि कोई दो वेरिएबल्स में से एक को एलिमिनेट करके एक का वैल्यू निकाले, फिर उसको सबस्टिट्यूट किसी इक्वेशन में करे और दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाले। सो वही मैं करने जा रहा हूँ। आप देखिए, सो जो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो हमें दिया, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते और इसको इक्वेशन 2 पुट कर दिया हमने, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन दो को ऐड करेंगे, है ना। इन दो को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2 वी गेट। जब हमें ऐड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वो आ जाएगा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पहले एक जगह लाए और फिर राइट हैंड साइड वाले 7205 प्लस 3003। सो ये हमारे पास निकल कर आ गया। सो अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए अंदर प्लस को, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और ऐड कीजिए मैट्रिक्स को, आपको पता ही है। 7 3 इज 10, 0 2 8। सो ये आ गया y प्लस माइनस वाई प्लस वाई कट गया, यहाँ पे 2x बच गया। 2x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 10 2 0 8। सो जो अब 2 है तो हम यहाँ ट्रांसपोज करके लाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। वो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, हर एक एलिमेंट के साथ होगा मल्टीप्लाई। सो हम कैसे करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, 1 4। कैंसिलेशन आप लोग मेरे से बेहतर जानते। सो x हमने निकाल दिया। सो इसको इक्वेशन हम a पुट कर देते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन a इन फर्स्ट। आप 2 में भी डाल सकते हैं, मैं 1 में डाल रहा हूँ। आप दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको वाई वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा। सो 1 में पुट कर रहा हूँ, 1 के हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो मैं वही लिख रहा हूँ, x की जगह मैं ये रिप्लेस करूँगा 7104 प्लस वाई एज इट इज़, और जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है दिस मैट्रिक्स। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ एज इट इज़ 7205। सो जब आपने ऐसे लिख लिया तो y उधर ही रहेगा। आप जो मैट्रिक्स निकला हुआ है उसको आप ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड, है ना। सो ट्रांसपोज कीजिए 7205 माइनस 5104 आ गया, बड़े सिंपल तरीके से आ गया। सो अब इसे सॉल्व कीजिए, वो आ जाएगा 7 - 5 इज 2,
2 आ गया, वो 0 माइनस 0 इज़ 0, 2 माइनस 1 इज़ 1, 5 माइनस 4 इज़ 1। सो हमारे पास y का वैल्यू भी आ गया और हमने बड़े सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर दिया। x का निकाला और y निकाला। आप देख सकते हैं कैसे निकाला। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकेंड पार्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2x प्लस 3y इज दिस मैट्रिक्स एंड 3y प्लस 2y इज दिस मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोनों में से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 है और सॉरी ये x है, ये y नहीं है, ये x है, ठीक है, 3x। दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसको हमें इक्वल लाना पड़ेगा। ये 2 है, ये 3 है। हम कोशिश करेंगे इसमें x वेरिएबल को एलिमिनेट करने की बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3। 3 2 ज़ा 6 आ गया, और मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन बाय 2, ये भी 6x आ जाएगा। उनको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे दो इक्वेशंस को, ठीक है। मैं वही लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दिया मैंने, इसको सेकेंड इक्वेशन 1 बाय 3 and multiply इक्वेशन सेकेंड बाय 2, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ार इज 6x प्लस 3 3 ज़ार 9y, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12, यहाँ पे 0। ये हमारे पास निकल कर आ गया। और हमारे पास क्या एक और इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए होल को, 3 2 ज़ार 6x प्लस 4y बन गया, और मल्टीप्लाई कीजिए मैट्रिक्स को, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस 2, 5 2 ज़ा 10। ये हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आ गई। इसे हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y। और मेरी बात एक याद रख लीजिए, जब भी कोई दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, दूसरी क्वांटिटी होती है उसको ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा दोनों क्वांटिटीज़ के साथ। ये अगर एक ही होता ज़रूरी नहीं था, बट दीज आर द टू क्वांटिटीज़, एडिशन है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस दोनों क्वांटिटीज़ के साथ, वरना आपको सिर्फ -6 आ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से अब राइट हैंड साइड क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है, 6 12 9 0, और यहाँ पे ये -4 -2 -4 10। 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, दैट विल इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2, और 9 माइनस माइनस इज प्लस 4 बन गया, 13 बन गया। 12 माइनस माइनस प्लस 2 बन गया, 12 प्लस 2 इज 14, 0 माइनस 10 इज -10। ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। -6x प्लस 6x कट गया, -4y कट गया, प्लस 5y बच जाएगा, है ना। और एज इट इज़ दिस हमारे पास आ गया 2 14 13 -10। अब हम जो y के सा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। y is equal to 1/5 to 14 13 -10, which implies 2/5, 13 divided by 5, 14 by 5, and -10 divided by 5 is -2। ये हमारे पास कुछ आंसर निकल कर आ गया y का। जब हमें y निकल कर आ गया, अब हम क्या करेंगे, हम आराम से इसको इक्वेशन ए पुट कर सकते हो, और इक्वेशन किस में डालें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, या इक्वेशन 3 जो आपको पसंद आए, बट इक्वेशन 1 में डालता हूँ मैं, ताकि इजी हो जाए। ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 है, फिर मल्टीप्लाई 6 से करना है, क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। सबसे हमें जो भी क्वांटिटी छोटी होती है उसी में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कीजिए। मुझे ये क्वांटिटी छोटी लग रही है, तो मैं 1 में डाल रहा हूँ। आप किसी इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, आपको x वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन a इन फर्स्ट। वो हमें निकल कर आ जाएगा 2x प्लस 3y, जो हमें इक्वेशन है, एज इट इज़ मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 2430, ठीक है। हमें y निकल कर आ गया, y को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें, 2x प्लस 3 इंटू 2/5, 13/5, 14/5 -2, और यहाँ पे एज इट इज़
2430। सो यही क्वांटिटी एज इट इज़ मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, जगह नहीं है। सो एज इट इज़ मैंने क्वांटिटी लिख दी यहाँ पे। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से हर एक एलिमेंट को यहाँ पे, सीधी सी बात है। 2x प्लस 3 2 6/5, ये आ जाएगा 13 इंटू 3 इज़ 39/5, और 14 इंटू 3 इज़ 42/5, और यहाँ पे आ जाएगा -6, और ये एज इट इज़ क्वांटिटी 2430 है ना। सो इसको ट्रांसपोज कीजिए उधर, तो हमें क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2430 माइनस दिस क्वांटिटी, सो 6/5। और अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं मेरा वीडियो तो ये जूम इन कीजिए, ताकि स्क्रीन छोटा हो जाता है ड्यू टू एडिटिंग ऐप, तो आप इसको जूम आउट कीजिए, ये बड़े स्क्रीन हो जाएगा, फुल स्क्रीन आपके फ़ोन के साइज़ पे, तो आप लोग उस पर आपको कोई चीज़ छूटेगा नहीं, वो एज इट इज़ मेरा स्क्रीन होगा जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने आपको सोचा बता दूँ। 6/5 यहाँ पे है 39/5, और 42/5 -6। सो ये आ गया। सो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2x ऑलरेडी चल रहा है, 2 - 6/5, 39/5 -3, और ये है 4 - 42/5, यहाँ पे है 0 -6 इज +6 बन गया है ना। सो यहाँ पे भी आपको मैंने सॉरी ये 3 - 39/5 है, मैंने गलती लिख दी, 3 - 39/5 है ना। ये क्वांटिटी पहले, फिर ये है, गलती से मैं लिख दी जल्दी जल्दी में, बाकी ठीक लिख लिया मैंने। सो 2x इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला है इसको अब एलसीएम हमें करना पड़ेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। अब मैंने इसके लिए आपको टेक्निक बताई है, सबसे सिंपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स को, वो हमें दे देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर एलसीएम इसका, डिनोमिनेटर में 5, 5 2 = 10, 1 × 6 is 6 - 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5 3 = 15 -39 एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 4 = 20 -42/5, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 चल ही रहा है। सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, वो हमें क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4/5, और आप लोग देख सकते हैं 4/5 यहाँ पे आ गया -24/5, ये आ गया -22/5, और ऑलरेडी यहाँ पे 6 चल ही रहा है, यहाँ कुछ हमने छेड़खानी नहीं की। सो अब ये जो x वेरिएबल है इसको अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, वो डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 4/5 -22/5, और यहाँ पे -24/5, यहाँ पे 6, ठीक है। ये आ गया। अब इवेलुएट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक करके होगा। ये आ गया हमारे पास 4/10, ये आ गया हमारे पास -24/10, यहाँ पे आ गया -22/10, एंड दिस इज 6/2। सो आप इसे एलसीएम कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या क्वांटिटी आ जाएगा, ये आ गया 2/5, ये आ जाएगा हमारे पास -12/5, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 2 11 -11/5, ये आ जाएगा 3। सो x हमें ये क्वांटिटी निकल कर आ गई। सो x वेरिएबल अकेला ये x है, ठीक है। x भी निकाला, y ऑलरेडी निकाला था जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था फर्स्ट में, ये वाला, हाँ ये y जो हमने a पुट किया था उसको सब्स्टिट्यूट 1 में किया, और x का वैल्यू हमने निकाल दिया। सो x हमें यहाँ पर आ गया। सो मैं ओवरव्यू आपको वापस दिखाता हूँ हमने क्या किया, इस पेज का देख लीजिए, कहीं आपको पॉज करना होगा तो आप देख सकते हैं आंसर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो एक और गर्मा गर्म सवाल के साथ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, बट आप जब बुक से पढ़ते हो तो डर जाते हैं स्टूडेंट्स, मुझे बोलते हैं, तो यहाँ से भी पढ़ाता हूँ मैं। फाइंड x if y is this and 2x + y is this, ठीक है। क्या बड़ी बात है, पढ़ थोड़ा इफ है बस, बाकी क्वेश्चन मैंने सेम लिख दिया। हमें x फाइंड करना है, तो हमें ऑलरेडी एक वेरिएबल का दिया हुआ है, वरना हम सब निकालते थे एक वेरिएबल का, फिर उसको सब्स्टिट्यूट दूसरी इक्वेशन में करते थे, जो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहे थे। सो अब हम इसे इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो सीधी सी बात है, वाई वाई वेरिएबल दोनों में है, तो एक हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि वाई वेरिएबल को काट के हम एक्स का वेरिएबल का आंसर निकालें। बड़ा सिंपल है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, एक्सेंट भी आ गया मुझे, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, y - 2x + y
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज़ को एक तरफ लाइए, उनको माइनस कीजिए। 3 1 2 4 -1 -3 0 2 ये आ गया। यहाँ पे y minus 2x minus y is equal to 3 minus 1 is 2, 2 minus 0 is 2, 1 minus 3 is plus 3, वो बन गया 4, 4 minus 2 is 2। सो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। सो y एलिमिनेट कर दीजिए, जैसे आपने पढ़ाई को एलिमिनेट किया है ज़िंदगी से वैसे ही। और यहाँ पे 2 4 2 2, और जब हम इसको ट्रांसपोज कीजिएंगे 2 को तो वो आ जाएगा -1/2 इंटू दिस क्वान्टिटी 2 4 2 2। सो हर एक को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 2 कट जाएगा, -1 बच गया, -1 -2 -1। सो x हमें ये निकल कर आ गया और हमने बड़े सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। ब्लैक में क्वेश्चन ये थोड़ा मिल गया है, यहाँ पे ये अलग है तो आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन। सो फिर भी मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x एंड y इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। हमें इसमें x y का वैल्यू निकालना है जो अभी तक हम निकाल रहे हैं। सो पहले हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर दे। 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 1 6 8। जी बिल्कुल आ गया। सो इन दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, वो आ जाएगा हमारे पास 2 + y, 6 + 0 इज 6, 0 + 1 इज 1, 2x + 2। फिर तो आपको आता ही है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया ही है। एज मैट्रिक्स आर इक्वल कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, सो कंपेयर द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम पोजीशंस और आपको आंसर निकल जाएगा। और हमने ये ऐसे क्वेश्चंस किए इससे पहले। 2 + y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 - 2 इज 3। सो y वेरिएबल का आंसर निकल गया। और हमारे पास क्या है, 2x + 2 इज इक्वल टू 8। सो 2x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6 / 2 इज 3, है ना। सो इसका भी हमें आंसर निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आते हैं। सो ये है हमारे पास कुछ सवाल, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, ओ 4 वेरिएबल्स, इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। कौन सी बड़ी बातें कर लेंगे, इससे बड़े सवाल भी हमें करने हैं अभी। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद ईच एलिमेंट, वो हमारे पास आ जाएगा 2x 2z 2y 2t, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 0 6, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 15, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 12, 6 3 18। सो इन दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 3, यह आ जाएगा 2z - 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2y, यहाँ पे आ गया 2t + 6 is equal to this matrix. As matrix are equal, corresponding element should be equal, so compare the quantities of same position. So हमें क्या आ जाएगा 2x + 3 is equal to 9, है ना। 2x + 3 is equal to 9, और हमारे पास है 2z - 3 is equal to 15, और एक और है हमारे पास 2y is equal to 12, और एक और है हमारे पास 2t + 6 is equal to 18। सो 2x is equal to बन जाएगा 6, x is equal to 6 / 2 is 3। सो ये हमें x3 आ गया। 2z is equal to, ये बन जाएगा वहाँ पे 18, ये आ गया z is equal to 18 / 2 is 9। सो z का वैल्यू भी आ गया। 2y is equal to 12, y is equal to 12 / 2 is 6, y वेरिएबल का हमारे पास 6 आ गया। 2t -6 वहाँ चला गया, ये 12 बन गया। t is equal to 12 / 2 is 6। सो इस वेरिएबल का भी 6 निकल कर आंसर आ गया, और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बाय
फाइंडिंग द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड टी। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बड़े सिंपल तरीके से। बस आप लोग कलम चलाते रहिए, देखना नहीं है। कलम चलाना और देखने में आसमान ज़मीन फ़र्क है। हाथ फ्रीज हो जाते हैं जब खुद इंसान करता है, वो अगर एडिशन भी होता है। हाथ चलाना बहुत मुश्किल होता है, ये लगता है हमें वीडियोस देखने में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना हाथ चलाइए, सोल्यूशन खुद ट्राई करिए, यहाँ भी देखिए, खुद भी कीजिए और नोट्स भी बनाइए। अगर आपको इन नोट्स की जी ड्राइव बना के मैं भी दे दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यही नोट्स, आप आराम से देख सकते हैं। सो बट अपना हाथ चलाइए। सिर्फ मैं बोलता हूँ मैथ्स में अपना हाथ किसी के बराबर नहीं है, छाले पड़ जाने चाहिए आगे। केयरलेस ना केयरलेस, ठीक है। सो मैथ है, आप जब खुद करेंगे तभी आएगा। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग। और आप मेरी तरफ से वीडियो सॉल्यूशंस आते रहेंगे। और रिकमेंडेड है जूम इन कीजिए अगर फ़ोन पे देख रहे हैं, और 1.25x पे वीडियोस को देखा करें, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इनका लाभ उठा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।